दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों डेट है आज की 19 जनवरी 2024 और चलिए हम लोग 19 जनवरी 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आज कवर कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिएगा दोस्तों, सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हैं। पहला करंट अफेयर क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है दोस्तों युगांडा के नेतृत्व में, क्या है, कह रहा है कि युगांडा के नेतृत्व में 19वां नैम शिखर सम्मेलन, जिसे हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना विषय के तहत आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ कह रहा है युगांडा, क्या है, युगांडा के नेतृत्व में, याद रखिएगा, क्रम याद रखिएगा दोस्तों, 19वां परीक्षा में पूछा जाता है। नैम शिखर सम्मेलन, जिसे हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका विषय याद रखिएगा, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए, क्या है, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। ठीक है, इसका विषय जो है, सब्जेक्ट जो है वह है दोस्तों साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना विषय के तहत आयोजित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वेन्यू याद रखिएगा, इसका कहाँ आयोजित किया जा रहा है, युगांडा के नेतृत्व में 19वां नैम शिखर सम्मेलन दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना विषय के तहत आयोजित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, एक बार और देख लेंगे, कह रहा है कि युगांडा के नेतृत्व में 19वां नैम शिखर सम्मेलन यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना विषय के तहत आयोजित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। चलिए दूसरे करंट अफेयर को देखेंगे। क्या है हमारा दूसरा करंट अफेयर, कह रहा है दोस्तों कि आरईसी लिमिटेड, क्या है, आरईसी लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों, आरईसी लिमिटेड, ठीक है, यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, ठीक है दोस्तों, जो कि हमारे विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न कंपनी है। ठीक है दोस्तों, जो आरईसी लिमिटेड है दोस्तों, यह हमारे विद्युत मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी है। ठीक है, इसने दोस्तों वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, ठीक है, वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए, ठीक है, आईसीएआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का पुरस्कार जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, फिर से देखेंगे, कह रहा है कि आरईसी लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, जो कि दोस्तों हमारे विद्युत मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी है, ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए दोस्तों आईसीएआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया पुरस्कार जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा देखेंगे, क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखिएगा, क्रम याद रखिएगा, कह रहा है कि 9वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो, क्या है, 9वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो दोस्तों 17 से 19 जनवरी 2024 तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो क्रम याद रखिए, क्या कह रहा है कि 9वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो, ठीक है, स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो, डेट याद रखिएगा 17 से 19 जनवरी 2024 तक, कहाँ पे, प्रगति मैदान नई दिल्ली में दोस्तों आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार और देखें, कह रहा है कि जो 9वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो है दोस्तों, 9वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 17 से 19 जनवरी 2024 तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिए कि स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 17 से 19 जनवरी 2024 तक, जो कि 9वां क्रम था दोस्तों स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो का, वह प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे हमारा चौथा करंट अफेयर क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कैबिनेट ने, ठीक है, कैबिनेट ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर, क्या है, कैबिनेट ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और नीदरलैंड
डोमिनिकन गणराज्य व इक्वाडोर के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ क्या कह रहा है कैबिनेट ने किसके क्षेत्र में, तो चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर। ठीक है, यह याद रखिएगा कि चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर दोस्तों भारत और किन किन देशों के बीच, नीदरलैंड, डोमिनिकन गणराज्य, ठीक है, और इक्वाडोर के बीच समझौता ज्ञापन को दोस्तों मंजूरी दी है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि कैबिनेट ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और नीदरलैंड, डोमिनिकन गणराज्य व इक्वाडोर के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए 5वां करंट अफेयर देखेंगे। कह रहा है कि भारत में चिप पैकेजिंग और परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए, क्या है, भारत में चिप पैकेजिंग और परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए ताइवान की कंपनी है दोस्तों, जो कि हमारी आईसी चिप का निर्माण करती है, वह है ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन, और हमारे HCL समूह ने साझेदारी की है। याद रखिएगा कि भारत में चिप पैकेजिंग और परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए, क्या है, चिप पैकेजिंग और परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए दोस्तों ताइवान की फॉक्सकॉन ने और हमारे HCL समूह ने दोस्तों क्या की है, साझेदारी की है। ठीक है, याद रखिए। देखेंगे फिर से, कह रहा है कि भारत में चिप पैकेजिंग और परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए ताइवान के फॉक्सकॉन और HCL समूह ने साझेदारी की है। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर करंट अफेयर देखेंगे। क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है दोस्तों कि IIT मद्रास, क्या है, कह रहा है कि IIT मद्रास और वैश्विक प्रौद्योगिकी फर्म अल्टेयर ने, क्या है, IIT मद्रास और वैश्विक प्रौद्योगिकी फर्म अल्टेयर ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब का उद्घाटन करने के लिए सहयोग किया है। क्या है, IIT मद्रास और वैश्विक प्रौद्योगिकी फर्म, याद रखिएगा, अल्टेयर, ठीक है, इन्होंने दोस्तों ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब स्थापित करने के लिए, लैब का उद्घाटन करने के लिए सहयोग किया है। ठीक है, IIT मद्रास और वैश्विक प्रौद्योगिकी फर्म अल्टेयर ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब का उद्घाटन करने के लिए सहयोग किया है। ठीक है, याद रखिएगा IIT मद्रास और वैश्विक प्रौद्योगिकी फर्म अल्टेयर ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब का उद्घाटन करने के लिए सहयोग किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखेंगे हम 7वां नंबर करंट अफेयर क्या कह रहा है दोस्तों हमारा। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है कि 2024 ग्लोबल 500, ठीक है, ग्लोबल 500, क्या है, 2024 ग्लोबल 500 IT सर्विसेज रैंकिंग के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, क्या है, 2024 ग्लोबल 500 IT सर्विसेज रैंकिंग के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS ने दुनिया में दूसरा सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि 2024 ग्लोबल 500 IT सर्विसेज रैंकिंग के अनुसार, ठीक है, जो हमारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है दोस्तों यानी कि TCS ने दुनिया में दूसरा सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। चलिए यहाँ ध्यान से फिर देखिए, कह रहा है कि 2024 ग्लोबल 500 IT सर्विसेज रैंकिंग के अनुसार, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने दुनिया में दूसरा सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, फिर देखिए कि 2024 ग्लोबल 500 IT सर्विसेज रैंकिंग के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने दुनिया में दूसरा सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, चलिए 8वां करंट अफेयर देखिए, कह रहा है कि दोस्तों इसरो ने, ठीक है, इसरो ने मछुआरों के लिए, ठीक है, क्या है, इसरो ने मछुआरों के लिए दोस्तों एक उन्नत, क्या है, एक उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर दोस्तों इसका अनावरण किया है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, डिस्ट्रेस अलर्ट, क्या है, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर, ठीक है, यानी कि DAT
SG का अनावरण किया है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि इसरो ने मछुआरों के लिए एक उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर, जिसको हम लोग डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर कहेंगे दोस्तों, का अनावरण किया है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किसने किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसरो। ठीक है, इसरो ने मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर यानी कि डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर DATSG का अनावरण किया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। चलिए 9वां देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि चीन के एक अत्याधुनिक स्टार्टअप बीटा बोल्ट ने, चीन के एक अत्याधुनिक स्टार्टअप बीटा बोल्ट ने, ठीक है याद रखिएगा, बीटा बोल्ट दोस्तों कहाँ का स्टार्टअप है? तो वह है दोस्तों हमारे चीन का। ठीक है, याद रखिएगा, चीन के अत्याधुनिक स्टार्टअप बीटा बोल्ट ने, चलिए देखते हैं आगे का क्या इसका कंटेंट दिया गया है। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि चीन के एक अत्याधुनिक स्टार्टअप बीटा बोल्ट ने, क्या है? चीन के एक अत्याधुनिक स्टार्टअप बीटा बोल्ट ने एक अभूतपूर्व परमाणु बैटरी पेश की है। ठीक है, चीन के एक अत्याधुनिक स्टार्टअप बीटा बोल्ट ने दोस्तों एक अभूतपूर्व परमाणु बैटरी पेश की है। इसकी खासियत क्या है दोस्तों? कह रही है कि यह जो चार्जिंग या रख रखाव, क्या है? जो चार्जिंग या रख रखाव की आवश्यकता के बिना, ठीक है, 50 वर्षों तक निर्बाध बिजली प्रदान करने का दावा करती है। ठीक है, तो चीन की जो एक अत्याधुनिक स्टार्टअप है दोस्तों, जिसका नाम है बीटा बोल्ट, इसने एक अभूतपूर्व परमाणु बैटरी पेश की है, जो दोस्तों चार्जिंग या रख रखाव की आवश्यकता के बिना 50 वर्षों तक निर्बाध बिजली प्रदान करने का दावा करती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि चीन की एक अत्याधुनिक स्टार्टअप बीटा बोल्ट ने एक अभूतपूर्व परमाणु बैटरी पेश की है, जो कि चार्जिंग या रख रखाव की आवश्यकता के बिना 50 वर्षों तक निर्बाध बिजली प्रदान करने का दावा करती है। ठीक है, चलिए 10वां देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, यानी कि जिसको हम लोग ISB भी कहते हैं, में दोस्तों डी लैब्स ने अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय समावेशन पर केंद्रित एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर कार्यक्रम बिल्ड फॉर बिलियंस की शुरुआत की घोषणा की है। देखिए यहाँ कह रहा है कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी कि जिसको हम लोग ISB भी कहते हैं, में डी लैब्स ने, ठीक है दोस्तों, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय समावेशन पर केंद्रित, ठीक है, वित्तीय समावेशन पर केंद्रित एक स्टार्टअप एक्सीलरेटर कार्यक्रम, ठीक है, एक स्टार्टअप एक्सीलरेटर कार्यक्रम बिल्ड फॉर बिलियंस, ठीक है दोस्तों, का शुरुआत करने की घोषणा की है। फिर देखिए कह रहा है कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी कि ISB में डी लैब्स ने अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए दोस्तों वित्तीय समावेशन पर केंद्रित एक स्टार्टअप एक्सीलरेटर कार्यक्रम बिल्ड फॉर बिलियंस की शुरुआत की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, एक बार और देख लेते हैं कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी कि ISB में डी लैब्स ने अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय समावेशन पर केंद्रित एक स्टार्टअप एक्सीलरेटर कार्यक्रम बिल्ड फॉर बिलियंस की शुरुआत की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, चलिए 11वां नंबर करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों, क्या है ध्यान से देखिए। कह रहा है कि सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के कदम में, क्या है, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के कदम में विदेश मंत्री S जयशंकर ने घोषणा की है कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, क्या है यहाँ देखिए, कह रहा है कि सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के कदम में विदेश मंत्री जो हैं हमारे S जयशंकर जी ने दोस्तों घोषणा की है कि भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को दोस्तों भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया है। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के कदम में विदेश मंत्री S जयशंकर ने घोषणा की है कि दोस्तों भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया है। दोस्तों आप लोग ये कहेंगे कि यहाँ 9 क्यों दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ देखिए कह रहा है
कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, ठीक है दोस्तों, फारसी के साथ साथ दोस्तों पाली और प्राकृत को संरक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हमारी 6 शास्त्रीय भाषाएं ऑलरेडी हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं जो हमारी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं वह ऑलरेडी हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो वह है हमारी तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। ठीक है दोस्तों, 6 जो हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं वो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। कौन कौन सी हैं? वह हैं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों हमारे भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें 3 भाषाओं को संरक्षित करने के लिए कहा गया है। पहली है दोस्तों पाली, ठीक है, फिर है प्राकृत और फिर हमारी 9वीं नंबर की हो जाएगी दोस्तों, वह है हमारी फारसी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और हमारी सबसे लेटेस्ट कौन सी शास्त्रीय भाषा है? वह है दोस्तों हमारी उड़िया, जो कि 2014 में शामिल की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा 9 कैसे हुए? 6 हमारी ऑलरेडी शास्त्रीय भाषाएं हैं दोस्तों, ठीक है, और जो हमारी भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें 3 भाषाओं को संरक्षित किया जाने के लिए कहा गया है। वह है दोस्तों हमारी कौन कौन सी? वह है हमारी पाली है, प्राकृति है और 9वीं नंबर की हो जाएगी दोस्तों हमारी फारसी। ठीक है, ध्यान रखिए 6 ऑलरेडी और 3 हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संरक्षित करने को कहा गया है। वह कौन कौन सी हैं? वह है पाली, प्राकृत और 9वीं हो जाएगी हमारी फारसी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार टोटल 9 शास्त्रीय भाषाएं यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो आज की करंट अफेयर वीडियो में यहीं तक। चलिए अब हम लोग कुछ स्टैटिक पार्ट्स भी कवर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज के स्टैटिक पार्ट्स में हमारा क्या है, देखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखते रहिए। चलिए दोस्तों, आज हम लोग दोस्तों एक इंडियन ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां, जिससे संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां देखेंगे और विभिन्न कृषि क्रांतियां भी साथ साथ में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो दोस्तों पहला है हमारा, वह है दोस्तों सेरीकल्चर। ठीक है, तो सेरीकल्चर के तहत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? याद रखिए, सेरीकल्चर के तहत हम लोग अध्ययन करते हैं दोस्तों रेशम कीट पालन का। ठीक है, सेरीकल्चर के तहत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? वह हम लोग अध्ययन करते हैं रेशम कीट पालन का। ठीक है, फिर अगला है दोस्तों हमारा एपी कल्चर, जिसके तहत हम लोग मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। फिर है दोस्तों हमारा पीसी कल्चर। ठीक है, तो पीसी कल्चर के तहत मत्स्य पालन। ठीक है, फिर है हमारा फ्लोरी कल्चर, तो फ्लोरी कल्चर के तहत हम लोग फूलों का उत्पादन। फिर है हमारा वीटी कल्चर, तो वीटी कल्चर के तहत दोस्तों हम लोग अंगूर की खेती। फिर है दोस्तों हमारा वर्मी कल्चर, तो वर्मी कल्चर के तहत हम लोग दोस्तों केचुआ पालन। फिर है दोस्तों हमारा पोमो कल्चर, तो पोमो कल्चर के तहत हम लोग फलों का उत्पादन। ठीक है, और फ्लोरी कल्चर के तहत फूलों का उत्पादन देखते हैं। फिर देखिए ओलरी कल्चर, तो ओलरी कल्चर है दोस्तों हमारा सब्जियों का उत्पादन। फिर है दोस्तों हमारा हार्टी कल्चर, तो हार्टी कल्चर है दोस्तों हमारा बागवानी। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि एरोपोटिक, तो एरोपोटिक क्या है दोस्तों? तो एरोपोटिक है हवा में पौधों को उगाना। ठीक है दोस्तों, एरोपोटिक क्या है? तो हवा में पौधों को उगाना। और हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स है दोस्तों जल में पौधों को उगाना, यानी कि मृदा रहित कृषि। ठीक है, फिर से हम लोग रिपीट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सेरीकल्चर के तहत दोस्तों हम लोग अध्ययन करते हैं रेशम कीट पालन का। ईपी कल्चर के तहत हम लोग अध्ययन करते हैं मधुमक्खी पालन का। पीसी कल्चर के तहत हम लोग अध्ययन करते हैं मत्स्य पालन का। फ्लोरी कल्चर के तहत हम लोग अध्ययन करते हैं फूलों का उत्पादन। वीटी कल्चर के तहत हम लोग अध्ययन करते हैं अंगूर की खेती। वर्मी कल्चर के तहत हम लोग केचुआ पालन। पोमो कल्चर के तहत हम लोग फलों का उत्पादन। ओलरी कल्चर के तहत हम लोग सब्जियों का उत्पादन देखते हैं। ठीक है, पोमो कल्चर के तहत हम लोग फलों का उत्पादन देखते हैं और ओलरी कल्चर के तहत हम लोग सब्जियों का उत्पादन। ठीक है, हार्टिकल्चर है बागवानी से। एरोपोटिक है दोस्तों हमारा हवा में पौधों को उगाना और हाइड्रोपोनिक्स है जल में पौधों को उगाना, यानी कि मृदा रहित कृषि। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ विभिन्न कृषि क्रांतियां भी साथ ही साथ में देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, जिससे संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है कि हरित क्रांति, तो हरित क्रांति दोस्तों हमारा संबंधित है, सभी लोग जानते हैं, खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति है दोस्तों दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति है दोस्तों मत्स्य उत्पादन से।
भूरी क्रांति याद रखिएगा दोस्तों, भूरी क्रांति है हमारा उर्वरक उत्पादन से, ठीक है। रजत क्रांति है दोस्तों अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति है दोस्तों तिलहन उत्पादन से। कृष्ण क्रांति याद रखिएगा बायोडीजल उत्पादन से, ठीक है। कृष्ण क्रांति है दोस्तों हमारा बायोडीजल उत्पादन से। लाल क्रांति है दोस्तों टमाटर और मांस उत्पादन से। फिर है दोस्तों हमारा गुलाबी क्रांति, वह है हमारा झींगा मछली उत्पादन से, ठीक है। गुलाबी क्रांति है हमारा झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति याद रखिएगा, बादामी क्रांति है दोस्तों मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति है दोस्तों हमारा फसल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति है दोस्तों हमारा फल उत्पादन से, ठीक है। सुनहरी क्रांति है हमारा फल उत्पादन से। अमृत क्रांति है दोस्तों नदी जोड़ो परियोजनाएं। गोल क्रांति है दोस्तों आलू उत्पादन। स्वर्ण क्रांति है दोस्तों बागवानी से संबंधित। और खाकी क्रांति है दोस्तों हमारा चमड़ा से संबंधित, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है कि हरित क्रांति है दोस्तों हमारा खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति है दोस्तों हमारा दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति है दोस्तों हमारा मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति याद रखिएगा दोस्तों उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति दोस्तों हमारा अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति दोस्तों तिलहन उत्पादन से। कृष्ण क्रांति है दोस्तों हमारा बायोडीजल उत्पादन से। क्या है? कृष्ण क्रांति है हमारा बायोडीजल उत्पादन से। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। लाल क्रांति दोस्तों टमाटर और मांस उत्पादन से। क्या है? लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से, ठीक है। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति है दोस्तों झींगा मछली उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। बादामी क्रांति है दोस्तों याद रखिएगा मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति है दोस्तों फल उत्पादन से। क्या है? सुनहरी क्रांति है फल उत्पादन से। याद रखिएगा सुनहरी क्रांति क्या है? फल उत्पादन से दोस्तों। अमृत क्रांति है नदी जोड़ो परियोजनाएं। क्या है? अमृत क्रांति है नदी जोड़ो परियोजनाएं, ठीक है। गोल क्रांति है आलू उत्पादन। स्वर्ण क्रांति है दोस्तों बागवानी से। और खाकी क्रांति है हमारा चमड़ा से। फिर एक बार रिपीट कर लेंगे, ध्यान से सुनिए। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। भूरी क्रांति है दोस्तों हमारा उर्वरक उत्पादन। क्या है? भूरी क्रांति है हमारा उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति है अंडा उत्पादन। पीली क्रांति है दोस्तों तिलहन उत्पादन। क्या है? पीली क्रांति है दोस्तों तिलहन उत्पादन। कृष्ण क्रांति है हमारा याद रखिएगा बायोडीजल उत्पादन से। क्या है? भूरी क्रांति है दोस्तों उर्वरक उत्पादन से। और कृष्ण क्रांति है हमारा बायोडीजल उत्पादन से, ठीक है। लाल क्रांति याद रखिएगा टमाटर और मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति है दोस्तों झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति है दोस्तों याद रखिएगा मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति है दोस्तों मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति है दोस्तों फल उत्पादन से। क्या है? सुनहरी क्रांति है दोस्तों फल उत्पादन से। अमृत क्रांति है दोस्तों नदी जोड़ो परियोजनाएं। क्या है? अमृत क्रांति जो है वह है नदी जोड़ो परियोजनाएं। गोल क्रांति है दोस्तों आलू उत्पादन से। क्या है? गोल क्रांति है आलू उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति है दोस्तों बागवानी से। स्वर्ण क्रांति है बागवानी से। खाकी क्रांति है दोस्तों चमड़ा से, ठीक है। खाकी क्रांति है दोस्तों चमड़ा से, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के स्टैटिक पार्ट्स में दोस्तों हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां और विभिन्न कृषि क्रांतियों को पूरी अच्छी तरीके से कवर किया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर वीडियोस में यहीं तक। यदि आपको हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।